एलईडी के अंदर और टीएफटी इसके 4-5 बन रहे हैं। तो सीआरटी की फुल फॉर्म, एलसीडी की फुल फॉर्म, एलईडी की फुल फॉर्म, टीएफटी की फुल फॉर्म और इसकी क्वालिटी किस में नापते हैं? पीपीआई, पिक्सेल्स पर इंच। जितने ज्यादा पिक्सेल्स होंगे किसी भी स्क्रीन के ऊपर उतनी ज्यादा वो अच्छी क्वालिटी होगी, जिसको हम बोलते हैं एचडी, फुल एचडी, 4K, 8K जो भी हो। ठीक है, एचडी की फुल फॉर्म बता दो। एचडी हाई डेफिनेशन, पहली बताई थी, एक दिन में भूल गए, हाँ कर रहे हो फिर। अच्छा चलो अगली बात कर रहा हूँ प्रिंटर की। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक तो होते दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मतलब आवाज करने वाले, नॉन इम्पैक्ट मतलब हाँ कम आवाज करते हैं, यहाँ बिल्कुल ना के बराबर शोर करते हैं। ठीक है, और इम्पैक्ट प्रिंटर में भी दो है, कौन कौन से? तो एक तो लाइन प्रिंटर जो पूरी लाइन प्रिंट करते हैं साथ में, और एक वो ड्रम प्रिंटर वगैरह, उनको बोलते हैं कैरेक्टर प्रिंटर। दो प्रिंटर होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर क्या करते हैं? एक समय में एक कैरेक्टर प्रिंट करते हैं, और लाइन प्रिंटर में एक समय में पूरी लाइन। इसमें भी दो है। फर्स्ट वाले में जिसमें एक व्हील लगी रहती है उसको बोलते हैं डेजी व्हील, डेजी व्हील प्रिंटर, और एक में डॉट डॉट बनते हैं उसको बोलते हैं डॉट मैट्रिक। दो तरह के होते हैं, डॉट मैट्रिक और डेजी व्हील। और अगले वाले की बात करें जिस लाइन वाले में तो उसमें होता है ड्रम, एक ड्रम लगाता पूरा। ठीक है, ड्रम प्रिंटर में चेन लगी रहती है पूरी, दोनों का चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। ठीक है, अगले जो आवाज कम करते हैं उनमें सबसे पहला है जिसमें गीली शाई इस्तेमाल करती है, उनका क्या नाम है? इंक जेट। ठीक है, उसमें अंदर एक जेट लगा होता है जो इंक का स्प्रे करता है, उसको बोलते हैं हम इंक जेट। और अगला एक और आता है जिसमें सूखा पाउडर इस्तेमाल होता है, मोनोक्रोम पाउडर, उसको क्या बोलते हैं? लेजर प्रिंटर, है ना। और सबसे छोटे होते हैं वो थर्मल। उसमें क्या होता है थर्मल प्रिंटर के अंदर? थर्मल पेपर काम आता है और हल्की सी हीट से जो है वो कलर निकालता है अंदर से। अच्छा, अगला वो सबसे बड़ी प्रिंट करने के लिए काम आता है जो अच्छी क्वालिटी में प्लॉटर। और प्लॉटर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक ड्रम वाले, एक तो होते हैं जिनके ऊपर हाँ रोलर हाँ वाले, और एक पूरा बेड होता है फ्लैट बेड। दो होते हैं, फ्लैट बेड और ड्रम प्रिंटर। अच्छा देखो यहाँ पर दिया हुआ है 3 क्वेश्चंस जो बनते हैं अक्सर। जॉयस्टिक का क्या उपयोग है? ठीक है, हाँ, और 3 इनपुट और आउटपुट डिवाइस का नाम लिखिए, और स्कैनर क्या होता है, स्कैनर क्या काम करता है। तो स्कैनर के बारे में मैंने आपको बता दिया। चलिए अगली बात कर रहा हूँ स्पीकर के बारे में। आप सब जानते हो स्पीकर के बारे में? आउटपुट डिवाइस है, बाहर चीजों को दिखाता है, सुनाता है। ठीक है, और एक और है जिसको बड़े रूप में दिखाता है स्क्रीन को, क्या बोलते हैं उसको? प्रोजेक्टर। ठीक है, प्रोजेक्टर क्या करता है? बड़े रूप में दिखाता है। ठीक है, कुछ ऐसे डिवाइस दोनों काम करते हैं, उनको बोलते हैं आईओ डिवाइस। इतना सा भी पूछ सकते हैं आईओ डिवाइस में आईओ का मतलब क्या है? आईओ का मतलब होता है इनपुट आउटपुट, दोनों एक साथ काम करने वाला। ठीक है, अब आईओ डिवाइस में कुछ डिवाइस है। सबसे पहला डिवाइस जिसके बारे में हमने पढ़ा होगा, अभी तो नहीं चलते हैं, पहले चलते थे, फैक्स मशीन। फैक्स मशीन क्या है? आईओ डिवाइस है, इन भी है आउट भी है। यानी आपने यहाँ फैक्स लगाया हुआ मशीन को, तो यहाँ से स्कैन हो जाएगा और आगे जिसकी फैक्स लगी वहां निकल जाएगा, वहां से स्कैन करेगा यहाँ निकल जाएगा। तो ये फैक्स मशीन। एक जिसको बोलते हैं मॉडम। मॉडेम और डीमोडेम है। हाँ, ये मॉडम जो है ये भी आईओ डिवाइस है। क्यों? क्योंकि ये इंटरनेट चलाना हमारे कंप्यूटर में, फिर यहाँ से कंप्यूटर से कुछ भेज रहे हैं तो भी वो ले जा रहा है, तो ला भी रहा है और ले जा भी रहा है। क्यों? डेटा को दोनों काम कर रहा है। इसको मैंने बोला भी था, सिग्नल को बदलता है, डिजिटल को एनालॉग, एनालॉग को डिजिटल सिग्नल को बदलता है ना। तो ये कहलाता है मॉडम। एक और डिवाइस है जिसको आप फोटोकॉपी वाली मशीन कहते हो, जिससे आप फोटोकॉपी करवाते हो, वो आईओ डिवाइस है और फोटोकॉपी मशीन ही है। उसका नाम है एमएफडी। इसकी फुल फॉर्म पूछते हैं, एमएफडी की फुल फॉर्म मल्टी फंक्शन डिवाइस। मल्टी फंक्शन डिवाइस मतलब मल्टी फंक्शन मतलब बहुत सारे काम करेगी, तो ऐसा डिवाइस जो एमएफडी कहलाता है, मल्टी फंक्शन डिवाइस। और एक और जो आपके मोबाइल में होती है जिसको बोलते हैं टच स्क्रीन, वो आपको दिखा भी रही है और अंदर आप क्लिक करो तो काम भी हो रहा है, दोनों काम कर रही है, इनपुट और आउटपुट का, तो वो भी क्या हो जाएगी? आईओ डिवाइस। तो 4 नाम बता दिए मैंने आपको, टच स्क्रीन, मॉडम, एमएफडी और फैक्स मशीन, ये चारों आईओ डिवाइस है। ठीक है, अगले आते हैं मेमोरीज की बात करते हैं। कितने प्रकार की मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? तो क्रैश, रैम और रोम। और हाँ सॉरी सेकेंडरी। कैश मेमोरी की बात, कैश मेमोरी को साइड में लेते हैं, पहले प्राइमरी में बात करते हैं। इसमें की रैम और रोम। रैम भी 2 तरह की होती है, कौन कौन सी? एक जो रिफ्रेश होती है बार बार, और एक जो मतलब फिक्स स्थिर रहती है। रिफ्रेश होने वाली रैम को बोलते हैं डायनामिक रैम, और जो स्थिर रहती है स्टैटिक रैम। ठीक है, और अच्छा ये बताओ रैम में डेटा रहता है परमानेंट या उड़ जाता है? रैम में
वो तो बार बार रिसाइकिल होती RAM है। में उड़ जाता है ना, परमानेंट डेटा सेव नहीं रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, अगला आता है जिसको बोलते हैं हम रोम। रोम में डेटा सेव रहता है ना, बेसिक डेटा होता है, इसको बायोस बोलते हैं। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है वो रोम के अंदर सेव रहता है, और कुछ फीचर्स होते हैं कंप्यूटर के जो परमानेंट चल रहते हैं वो सब रोम के अंदर सेव होते हैं। तो रोम के अंदर भी 3-4 हैं, एक है पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम, ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, और एक आती है फ्लैश मेमोरी। ये 3 नाम है रोम के अंदर। आगे बात करें अपन स्टोरेज की, बड़े वाले स्टोरेज की, जिसको परमानेंट स्टोरेज कहते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं। उसमें सबसे बड़ी आती है जिसको जो इसमें लोहे की प्लेट घूमती है, उसको बोलते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD। उससे एक नया रूप आया, उसको बोलते हैं SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। फिर एक प्लास्टिक की आती है गोल, CD और DVD। एक और वैसी ही आती है DVD। CD की फुल फॉर्म भी पूछते हैं कॉम्पैक्ट डिवाइस डिस्क, हाँ। DVD की पूछते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, और एक और आती है जिससे उससे भी बड़ी होती है, वो आती है ब्लू-रे डिस्क। ठीक है, अच्छा जो छोटा सा डिवाइस होता है यूएसबी की जगह पे लगता है, उसको क्या बोलते हैं? USB पोर्ट, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव, हाँ, पेन ड्राइव बोलते हैं। और छोटा सा मेमोरी कार्ड को बोलते हैं SD कार्ड। SD कार्ड। एक और होता है जो कैमरे में लगता है, उसको बोलते हैं स्मार्ट मीडिया कार्ड। क्या बोलते हैं? स्मार्ट मीडिया कार्ड। स्मार्ट मीडिया कार्ड। ठीक है, ये सारे स्टोरेज डिवाइस की बात करिए अपने। अच्छा चलो अगले जो है वो टॉपिक देखते हैं। हाँ, इसमें और कुछ क्वेश्चन बनते हैं। MB, GB, KB, TB, इनमें क्या क्या फर्क है? तो सबसे छोटी इकाई वो है हमारी MB, KB से भी छोटी जी, बाइट, बाइट, हाँ। बाइट से भी छोटी नो, बिट, बीट है ना, बिट से बड़ी बाइट, बाइट से बड़ी किलोबाइट। तो किलो का मतलब क्या होता है? 1024। 1000 नहीं होगा, क्या होगा? 1024। KB से बड़ा होगा MB से बड़ी GB GB से बड़ी होगी TB से बड़ा होगा PB, और आगे और चलता जाएगा इस तरीके से। तो आप लोगों के ज्यादातर GB हो या TB तक पूछते हैं या MB तक पूछते हैं। ठीक है, तो ये कंप्यूटर के स्टोरेज के यूनिट्स हैं, इकाइयां हैं। और सबसे छोटी इकाई कौन सी है कंप्यूटर की? सबसे छोटी इकाई स्टोरेज इकाई बाइट, और उससे छोटी बिट, ध्यान रखना। ठीक है, चलो इस चैप्टर में और कुछ नहीं है।